नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में खनन पर लगेंगे अब 3 तरह के शुल्क, अधिसूचना लागू, रेत बजरी हो सकती है महंगी। हिमाचल प्रदेश में अब खनन गतिविधियों पर 3 तरह के शुल्क लगाए जाएंगे। खनन पट्टों पर मिल्क सेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुल्क और ऑनलाइन चार्ज लगेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार से लागू हो गई। इन नियमों के तहत सरकार ने खनन पट्टों पर 2 तरह के शुल्क और एक उपकर लगाने का फैसला लिया है। खनन पट्टों पर अब प्रति टन 5 रुपये ऑनलाइन शुल्क, 5 रुपये ईवी शुल्क के साथ 2 रुपये मिल्क सेस यानी उपकर देना होगा। इसके अलावा रॉयल्टी का 75% प्रोसेसिंग शुल्क भी देय होगा। सरकारी भूमि की एवज में सरफेस रेंट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 के नियमों को संशोधित कर नए नियम बनाए हैं। संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करने के बाद नए नियम शुक्रवार से लागू किए गए हैं। प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी और अवैध खनन पर रोक के लिए नई खनिज नीति में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा बोले, इसी माह से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इसी महीने से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे नड्डा ने अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि यह हेल्थ कवर संबंधित व्यक्ति को हर साल और अंतिम सांस तक दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा विकास करने वाली और रिपोर्ट कार्ड देने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। कांग्रेस देश विरोधी और अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लेने के लिए लगे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ वार्ता कर एलओसी से व्यापार शुरू करने की वकालत कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर आंतरिक मामलों पर बात करके देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि समय आएगा तो आरक्षण समाप्त कर दूंगा, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तब तक किसी प्रकार आरक्षण खत्म नहीं होगा। नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की 2 भाषाएं हैं। जब वह चुनाव प्रचार करते हैं या प्रदेश में होते हैं तो केंद्र से कुछ नहीं मिलने का राग अलापते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो केंद्र सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। नड्डा ने कहा कि यदि केंद्र सरकार प्रदेश की मदद न करे तो यहाँ एक भी दिन सरकार नहीं चलेगी। केंद्र हर महीने 500 करोड़ रुपये रेवेन्यू फंड में भेजती है, तब जाकर प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। जब 800 करोड़ का टैक्स रिलीज करते हैं तब जाकर पेंशनरों को पेंशन मिलती है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश को ऐसे मोड़ पहुंचा दिया जहां इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन नहीं मिला। सुक्खू सरकार को सब्जी मिलती है लेकिन उसकी पत्तल में ही छेद है। हिमाचल में भ्रष्ट सरकार चल रही है। हालत यह है कि इस सरकार ने शौचालय पर भी टैक्स लगा दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, मस्जिद विवाद को बताया भाजपा का षड्यंत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर मस्जिद विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस दौरान राज्य सरकार और संगठन की गतिविधियों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने इस मामले को राजनीतिक रंग दिया है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश में अफवाहें फैलाकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों को जिस तरह से पेश किया गया वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्ट्रीट वेंडर्स नीति को लेकर भी जानकारी दी। बताया कि प्रदेश में तह बाजारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कमेटी बनाई गई है। भाजपा नेत्रियों से चौकी में पूछताछ, बाहर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, 6 को आंदोलन की तैयारी। संजौली मस्जिद से जुड़े प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले भाजपा के 3 नेत्रियों को पुलिस ने शुक्रवार को संजौली पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए तलब किया। अपर ढली पार्षद कमलेश मेहता, भाजपा नेत्री सिमी सूद और कल्पना शर्मा ने शुक्रवार शाम करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई।
शाम 5 बजे तक भी जब तीनों नेत्रियां चौकी से बाहर नहीं आई तो इनके परिजन यहां पहुंच गए। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी संजौली पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए। समिति ने पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए समिति सदस्यों समेत मौके पर जमा हुए लोगों ने संजौली पुलिस चौकी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। पाठ के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि पुलिस बेवजह जनता को परेशान कर रही है। कई घंटे तक महिलाओं को थाने में बिठाया गया है, जो गलत है। पूछा कि क्या ये उग्रवादी हैं? कहा कि पुलिस हुक्मनामे की जगह फ़ोन से पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है। लोग सहयोग कर रहे हैं और पूछताछ के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस घंटों थाने में बिठा रही है। कालाअंब बैरियर पर अधिक टोल वसूलने के आरोप, रोजाना हो रही बहसबाजी। जिला सिरमौर के प्रवेश द्वार कालाअंब टोल टैक्स बैरियर पर मनमर्जी से हिमाचल एंट्री टोल वसूलने के आरोप लगे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे बैरियर पर चालकों और टोल कर्मियों के बीच बहसबाजी बढ़ रही है। कई बार नौबत मारपीट तक भी पहुंच रही है। बावजूद इसके टोल कर्मियों की मनमर्जी जारी है। शुक्रवार सुबह भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब एक ट्रैक्टर चालक से टोल टैक्स बैरियर कर्मियों ने 300 रुपये की पर्ची काट दी। ट्रैक्टर चालक ने इसका विरोध किया, लेकिन कर्मियों ने चालक की एक ना सुनी और टोल पर्ची उसे थमा दी। आपको बता दें कि कालाअंब टोल टैक्स से हर रोज सैकड़ों गाड़ियां क्रॉस करती हैं। हालांकि टोल टैक्स बैरियर पर लगी रेट लिस्ट से अधिक पैसा वसूलने पर ठेकेदार पर जुर्माना लग सकता है। वाहन चालकों का कहना है कि अभी तक सिर्फ लोग महंगा टोल दे रहे हैं, जो रेट लिस्ट के अनुसार नहीं लिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि अगर टोल टैक्स कर्मियों से इस बारे में बात की जाती है तो वह उल्टा उनसे बहसबाजी करने पर उतारू हो जाते हैं। उधर जब इस बारे में आबकारी कराधान विभाग कालाअंब के ईटीओ गुरबचन सिंह ने बताया कि अगर ट्रैक्टर का 300 रुपये टोल काटा गया है तो ये सही नहीं है। अगर शिकायत आती है तो ठेकेदार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स ठेकेदार किसी से भी ओवर टैक्स चार्जिंग नहीं कर सकता। इस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बस से टकराई बाइक, दर्दनाक मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर के तरोट में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उपमंडल बल्ह के स्याह निवासी बाइक सवार डडोर से सुंदरनगर की ओर जा रहा था। जैसे ही बाइक चालक तरोट के समीप पहुंचा तो उसके आगे सुंदरनगर की ही ओर से जा रही बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगाई। इसी दौरान बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से चालक बाइक से नियंत्रण खो बैठा, जिससे बाइक स्किड होकर बस के पिछले टायर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मौके से हादसे के समय गुजर रहे एक ट्रक को भी शक के आधार पर कब्जे में लिया गया। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम करवा दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वहीं पुलिस थाना धनोटू की टीम ने हादसे मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार बस और बाइक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले में फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद बस, बाइक और गुजर रहे ट्रक को भी कब्जे में लिया है। रोपवे का ट्रायल सफल, उद्घाटन टला। एनडीआरएफ ने गुरुवार को बगलामुखी रोपवे का ट्रायल किया। बताया जाता है कि यह ट्रायल सफल रहा है और अब बगलामुखी रोपवे संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बगलामुखी रोपवे के ट्रायल को लेकर पोस्ट डाली और वहां के लोगों को इसकी बधाई दी है। सीएम की व्यस्तता के चलते अब 5 अक्टूबर को इसका शुभारंभ नहीं हो पाएगा। इससे पहले एचआरटीसी का स्थापना दिवस समारोह भी टल चुका है, जो कि 12 अक्टूबर को होगा। फिलहाल मंडी में पंडोह से बगलामुखी मंदिर तक के लिए बनाया गया रोपवे बनकर पूरी तरह से तैयार है और कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। नाबार्ड की सहायता से प्रदेश सरकार ने पहली बार इस तरह का रोपवे बनाया है। बनाने वाली एजेंसी इसे चलाएगी और निजी भागीदारी से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। रोपवे कॉरपोरेशन के एमडी अजय शर्मा ने बताया कि अभी इसका उद्घाटन फिलहाल 5 अक्टूबर को नहीं हो रहा है, जिसके लिए नया समय लिया जाएगा। इस रोपवे को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।